Assalamu alaikum class. My name is Sitara Hasnan, roll number 5013, section A, department chemistry, semester 2nd. So I am going to present a presentation of organic chemistry, and our course instructor is Dr. Atif Ali Altaf. So my topic of presentation is preparation and properties of alcohols. I will discuss all topics one by one. First, I will discuss introduction to alcohols, definition of alcohols, and then on what basis we classify alcohols, and then definition of monohydric alcohols, dihydric alcohol, trihydric alcohol, and then further types of monohydric alcohols, and then preparation methods of alcohol. Preparation methods involve laboratory methods and industrial methods, and then properties of alcohols. Properties involves physical properties and chemical properties. So first I am going to discuss definition of alcohols. तो alcohols क्या होते हैं? Alcohols are organic compounds whose molecule contain one or more hydroxyl group attached to a carbon atom. Alcohols होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके मॉलिक्यूल में एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होते हैं। अल्कोहल्स जिसमें ये यानी ये आर हो गया और ये ओ एच हो गया, तो जो आर है वो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो इसके साथ ओ एच ग्रुप हो गया। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं यानी इनमें कार्बन और हाइड्रोजन होती हैं। जो अल्काइल ग्रुप है इसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, और ये एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर मुश्तमिल होती हैं जो कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होता है। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की नंबर की बुनियाद पर ही हम क्लासीफाई करते हैं अल्कोहल्स को। तो जो जनरल फार्मूला होता है अल्कोहल्स का वो आर ओ एच है, जिसमें जो आर है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी अल्काइल ग्रुप को, और जो है ओ एच वो रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जो अल्काइल ग्रुप होता है वो उसमें कोई भी हो सकता है, जैसा कि मीथेन हो गया, इथेन हो गया, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया। सो जो आर है वो रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप को। अल्काइल ग्रुप में मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल। और जो ओ एच है वो रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। तो जो अल्कोहल्स होती हैं इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है अल्काइल ग्रुप के साथ। और जो फिनोल्स होती हैं उसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसमें भी फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ही होता है, लेकिन उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो बेंजाइल रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है, यानी एराइल ग्रुप के साथ अटैच होता है, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है। तो देन नेक्स्ट है जो अल्कोहल्स होती हैं फ्री फॉर्म में वो जो नेचर में फितरत कुदरत में कम पाए जाते हैं। जो अल्कोहल्स फ्री फॉर्म वाली होती हैं वो नेचर में बहुत कम पाए जाते हैं, और जो अल्कोहल्स होती हैं वो वोलेटाइल ऑयल्स में पाए जाते हैं, और जो वोलेटाइल ऑयल्स होती हैं वो हमें हासिल होते हैं वोलेटाइल ऑयल्स, यानी ऐसे ऑयल्स, वोलेटाइल ऑयल्स ऐसे ऑयल होते हैं जो खुद ब खुद बुखारात में चेंज हो जाते हैं, यानी उड़ जाते हैं वो, जैसा कि स्पिरिट हो गया, स्पिरिट भी वैसे खुद ब खुद उड़ जाता है। तो ये वोलेटाइल ऑयल्स में पाए जाते हैं, और जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो हमें वो फूलों में वो जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं ये हमें पत्तों से हासिल होती हैं, फूलों से हासिल होती हैं, और जो स्टेम ऑफ द प्लांट से हासिल होती हैं, तने से, प्लांट के तने से हासिल होती हैं। जो अल्कोहल्स होते हैं वो ये वोलेटाइल ऑयल्स में पाए जाते हैं जो हमें फूलों से, पत्तों से और स्टेम ऑफ द प्लांट से हासिल होती हैं। और जो कई सालों से जो अल्कोहल्स है उसको फर्मेंटेड ग्रेन से, फलों के जूस से और शहद से तैयार किया जा रहा है। ठीक है, जो कई अल्कोहल्स होती हैं जिनमें इथाइल अल्कोहल हो गया, एथेनॉल हो गया, इसको कई सालों से फर्मेंटेड ग्रेन से, फलों के जूस से और शहद से तैयार किया जा रहा है। फिर वो कहते हैं 16वीं सदी में अल्कोहल जिसे स्पिरिट कहते हैं उसको मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था। नाउ अ डेज स्पिरिट इज़ ऑल्सो यूज फॉर
प्रोटेक्टिंग वाउंड्स फ्रॉम जर्म्स। तो इसको आजकल भी यूज़ किया जा रहा है, वो इसको 16वीं सदी में भी यूज़ किया जाता था। तो देन ऑन व्हाट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल को हम किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं? अल्कोहल्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन दी नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप, कि कितने इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप पाए जाते हैं, इसकी बुनियाद पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो इसको जो तो इसकी टाइप्स हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो अल्कोहल्स की टाइप हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं, इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐसे कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होता है जो ऐसे नहीं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसकी मिसाल हो गई प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, या कोई भी हो सकता है जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसमें सिर्फ मोनो मीन्स सिंगल, सिर्फ एक इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जो इसमें एक हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। इसकी एग्जांपल में प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल्स हैं उनकी फ़र्दर टाइप्स हैं। प्राइमरी जो मोनो अल्कोहल्स हैं उसकी फ़र्दर टाइप्स हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। तो जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स प्राइमरी अल्कोहल हैं उसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐसे कार्बन एटम के साथ अटैच होता है जो फर्दर डायरेक्टली तौर पर सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल वो होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐसे कार्बन एटम के साथ अटैच होता है जो डायरेक्टली मज़ीद दो कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। जैसे ये है हाइड्रोक्सल ग्रुप, ये ऐसे कार्बन एटम के साथ अटैच है जो फर्दर दो कार्बन एटम के साथ अटैच है, दो मज़ीद एटम के साथ अटैच है डायरेक्टली तौर पर। इनडायरेक्टली तो बहुत के साथ अटैच हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली तौर पर वो सिर्फ दो एटम के साथ अटैच है। इसी तरह इसकी थर्ड टाइप है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की, टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल में हाइड्रोक्सल ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ऐसे कार्बन एटम के साथ अटैच होता है जो फर्दर तीन मज़ीद एटम के साथ अटैच होता है डायरेक्टली तौर पर। तो इनको हम टर्शरी अल्कोहल्स कहते हैं। मोनो हाइड्रिक अल्कोहल्स की टाइप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में इन सब में सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इन्हें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की एग्जांपल में लेते हैं। देन नेक्स्ट है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। जैसा कि डाई से जाहिर होता है, डाई मीन्स टू, दो। तो इसमें दो हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इनके मॉलिक्यूल में। डाई का मतलब ही जैसे शो हो रहा है कि डाई मीन्स टू। तो ये ऐसे अल्कोहल्स होती हैं जिसमें दो हाइड्रोक्सल ग्रुप इनके प्रेजेंट होते हैं। अल्कोहल्स विद टू हाइड्रोक्सल ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें दो पाए जाते हैं। इसकी मिसाल हम ले लेते हैं प्रोपाइलीन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल। तो जो इथाइलिन ग्लाइकोल है इसमें एक यहाँ पे इस साइड पे अटैच है हाइड्रोक्सल ग्रुप और एक एंड पे यहाँ पे अटैच है, तो ये टू हो गई। इस वजह से हम इसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल की एग्जांपल में लेते हैं। और जो दो ये हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हैं प्रोपाइलीन ग्लाइकोल में, ये भी डाईहाइड्रिक अल्कोहल की एग्जांपल में आते हैं क्योंकि इसमें दो हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट हैं। देन अब है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राई जैसा कि नेम से जाहिर हो रहा है, ट्राई मीन्स थ्री। तो ये ऐसे अल्कोहल होते हैं जिनमें तीन हाइड्रोक्सल ग्रुप जिनके मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं, इनको हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जैसा कि नाम से जाहिर हुआ है, ट्राई मीन्स तीन, तो इसमें तीन हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो जो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है इसकी एग्जांपल में हम ग्लिसरॉल ले लेते हैं जिसमें तीन हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हैं। ये देखें, ये तीन मतलब प्रोपेन है, तो इसके साथ ये तीन हाइड्रोक्सल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ये ग्लिसरॉल एग्जांपल है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स की। पॉली मीन्स, पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। तो जो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स होती हैं इसमें बहुत से हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होते हैं इनके मॉलिक्यूल में, इस वजह से इन्हें मोर देन वन हाइड्रोक्सल ग्रुप, एक से ज़्यादा या बहुत से हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होते हैं, इस वजह से इन्हें हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं। ये जो मैनीटोल है इसमें बहुत से हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, ज़्यादा हैं, तो इस वजह से इन्हें हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं। तो अब नेक्स्ट, तो जो अल्कोहल्स होती हैं, फिनोल्स होती हैं, और अल्कोहल्स होती हैं जो फिनोल्स होती हैं और ईथर्स होती हैं, इनको पानी का डेरिवेटिव्स कहा जाता है।
अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर को पानी का डेरिवेटिव्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अल्कोहल्स होते हैं इसमें जो पानी होता है, पानी का स्ट्रक्चर यूँ होता है, यहाँ पे सेंटर में हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। इसी तरह अल्कोहल में जो ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पे एक की जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो वैसे आएगा ना, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन गया सारा, तो यहाँ पे हमने एक R8 ग्रुप अटैच कर देना है, तो ये अल्कोहल्स बन जाएगा। अल्कोहल्स में जो एक हाइड्रोजन आता है वाटर का, वो रिप्लेस हो जाता है बाय अल्काइल ग्रुप से, तो इस वजह से इन्हें हम हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर भी कहते हैं। इस तरह फिनोल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है, तो इसमें हाइड्रोजन की जगह एक बेंजीन रिंग आ जाती है। तो जो ज्योमेट्री होती है अल्कोहल की वो वाटर की तरह होती है, जिसमें जो ऑक्सीजन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो 108.5 डिग्री होता है। ये देखें, ये जो अल्कोहल्स है ये जो, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल है मिथाइल अल्कोहल में ये 108.5 डिग्री है। इस तरह मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हैं।